नमस्कार, भोरे भोर में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं आज बिहार की राजनीति का वो पन्ना जो पन्ना अब तक अनछुआ था, लेकिन इसकी अब शुरुआत, इसके पन्ने पलटने शुरू हो गए हैं और ये किताब एक बार फिर से नीतीश कुमार के हवाले है। नीतीश कुमार चाहेंगे तो इस किताब के पन्ने पलटे जाएंगे, वरना मुश्किल तो होगी ही। हम बात कर रहे हैं बिहार की राजनीति की और बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के हाथ में वो चीज़ें लगी हुई हैं जिन चीज़ों पर फैसला नीतीश कुमार को लेना है। समझौते तो बहुत होते हैं, लेकिन समझौता में जिसके हाथ में अधिकार होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है। लेकिन नीतीश कुमार के केस में ये लागू नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी के पास पावर था, केंद्र में सरकार थी उसकी, लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार ने अपनी शर्तों पर भारतीय जनता पार्टी को जब चाहा है तब लौटाया है। आपको याद होगा या आप भीतर खाने में चर्चाएं हमने की थी, आप शायद ध्यान नहीं दे पाए होंगे। लोकसभा चुनाव के समय भी नीतीश कुमार ने साफ तौर पे कह दिया था कि यदि मेरे साथ आपको लोकसभा चुनाव लड़ना है तो हमें 20 सीटें चाहिए, बाकी की 20 सीटें में आप किसे देते हैं मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और अंततः भारतीय जनता पार्टी को वहाँ आकर के समझौता करना पड़ा था, जिसे कहते हैं नीतीश को बड़ा भाई मानना। विधानसभा चुनाव में भी बिल्कुल वही बातें हुई, कई दौर की बातें हुई और बातों के बीच में नीतीश कुमार से जब प्रस्ताव लेकर के भारतीय जनता पार्टी आई थी कि आपके नाम पर एंटी इनकम्बेंसी चल रही है, लोगों में एक रोष है, आप 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, क्यों ना ये चुनाव नरेंद्र मोदी यानी कि प्रधान सेवक के नाम पर लड़ी जाए। और नीतीश कुमार ने साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कह दिया था कि आप जो करना चाहें करें, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं चुनाव लड़ने के लिए सक्षम हूँ। और भारतीय जनता पार्टी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी और फिर कई दौर की बात करके जो शर्त नीतीश कुमार ने रखी थी उस शर्त पे चुनाव हुए और समझौता भी हुआ। आपने देखा होगा कि 122 सीटें लेकर के नीतीश कुमार ने इस बात को प्रमाणित भी किया था। वो 122 दे सकते थे, एक सीटों का बहुत बड़ा अंतर नहीं था, लेकिन वो एक सीटें रख करके वो ये साबित करना चाहते थे कि वो बड़े भाई हैं। एक बार फिर से मामला आकर के अटक गया है। आपको पता है कि राज्यसभा में नीतीश कुमार ने बिल्कुल बिना किसी सोच समझ के समर्थन कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एलजेपी को छोड़ करके जिसे भी समर्थन करेगी, जिसे भी खड़ा करेगी, उसका समर्थन करेंगे। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की शर्तों पे आना पड़ा। एक और बात बेहतर ढंग से आप समझ लीजिए कि अब एमएलसी का मामला आ गया है। आपको पता है कि 12 सीटें मनोनीत होनी हैं, जिसमें नीतीश कुमार की चलने वाली है। वो जिसके नाम का प्रस्ताव करेंगे राज्यपाल उसको मनोनीत कर देंगे और यहीं आकर के मामला अटक गया। इसके साथ 2 बातें और हैं कि 2 सीटें और खाली हुई हैं। एक तो जो सुशील मोदी राज्यसभा चले गए हैं, 2024 तक उनका स्थान था वो भी, और दूसरा विनोद नारायण वाला सीट 2022 तक ये भी सीटें थी। अब इस हिसाब से अगर भाई भाई की बात हो जाएगी, 50-50 का आंकड़ा होगा, तो आप समझ सकते हैं कि 12 में से 6 सीटें और 2 सीटें जो उनके कोटे में थी वो, यानी 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जाएगी और 6 सीटें उनके साथी को जाएगी, यानी कि जदयू को जाएगी। लेकिन यही मामला आकर खटक गया है और नीतीश कुमार क्या ऐसा होने देंगे? नीतीश कुमार के बदले तेवर, जिसमें वो नए साथियों की तलाश कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा उसमें अहम भूमिका में आ रहे हैं। आपको पता है उपेंद्र कुशवाहा लगातार नीतीश कुमार के करीब रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में ये सीटें 12 नहीं, 2 सीटें और जोड़ लीजिए, 14 सीटें हो जाती हैं और पहले से जो खाली हैं मनोनयन वाली, सब मिलाकर के कुल 17 सीटें खाली रह दी हैं। इन 17 सीटों में आपको हम आंकड़ों के हिसाब से बताएं तो मनोनयन कोटा का 12, स्थानीय निकाय के 4 और 1 सीट विधानसभा की खाली हुई है। अब इन सब सीटों की अभी जो वर्तमान मौजूदा स्थिति है 75 सीटों वाली विधान परिषद की, उसमें आपको बता दें कि जदयू ने पहले ही अपना कोटा फुल कर लिया था। नीतीश कुमार ने अपने लिए रास्ता बना लिया था कि अगर और कुछ हो चाहे नहीं हो, अगर वो चुनाव हार भी जाते हैं, हमने आपको पहले भी इस पर बताया था, संपादक नमन मिश्रा जी ने इस पर विस्तृत आपको ब्यौरा दिया था, पूरा नट सेल में बताया था कि किस तरह से नीतीश कुमार ने अपने लिए एक स्थान सुरक्षित कर लिया है बिहार में कि अगर वो चुनाव हार भी जाते हैं, मुख्यमंत्री का पद नहीं भी मिलता है, नेता प्रतिपक्ष नहीं बनते हैं, तो विधान परिषद में उनकी पार्टी सबसे बड़ी हो जाए और उसे नेता विपक्ष की भूमिका आराम से मिल जाए। अब आपको बताते हैं आंकड़ों के हिसाब से कि 75 सीटों वाली जो मौजूदा विधान परिषद है उसमें 23 सीटें हैं जदयू के पास, भाजपा के पास 19 सीटें हैं, राजद के पास 6 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 4 सीटें हैं, भाकपा के पास 2, हम के पास 1, लोजपा के पास 1 सीट है और निर्दलीय 2 है।
इन सब को लेकर के सबसे बड़ी पार्टी जो है वो जदयू बनी हुई है। इन सब को देखते हुए आप इतना समझ लीजिए कि एक वादा हुआ था विधानसभा चुनाव से पहले वीआईपी पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि वो 1 सीटें एमएलए की भी देंगी, और वो एमएलए की सीटें किसने वादा किया था आप जानते हैं। तो उनके 8 सीटों में से 1 सीट तो पहले ही घटा दीजिए, तो बच गए 7 सीट। बाकी बचता है 1 सीट और। आप समझ लीजिए कि 1 सीट हो सकता है कि उधर मिले, तो 1 सीट के लिए हिंदुस्तानी अवाम पार्टी भी जोर जबरदस्ती करे, तो 1 सीटें उसे भी देनी पड़ेगी, और नीतीश कुमार देंगे नहीं। तो ये सीटें आखिर गठबंधन को बराबर रखने के लिए कौन देगा? तो निश्चित रूप से ये सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते से जाएगी। और इन सब परिस्थितियों में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यानी कि इन 17 सीटों में 1 सीट आप मान के चलिए कि अगर उपेंद्र कुशवाहा को मिलती है तो उपेंद्र कुशवाहा को मंत्रालय भी मिलेगा, क्योंकि नीतीश कुमार के बहुत करीबी रहे हैं। इस पर पूरी विस्तृत जानकारी भी आपको देंगे कि कैसे उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच में जो सामंजस्य बन रहा है। और इस पूरे माहौल में ये विधान परिषद की सीटें कितना ज़्यादा अहम होती जा रही हैं, और नीतीश कुमार के बदले तेवर में क्या इन विधानसभा की सीटों में अगर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की शर्तों पर नहीं आती है, तो फिर नीतीश कुमार जो डिसीजन लेने के लिए जाने जाते हैं, राजगीर से होकर के आ गए हैं, तो क्या कुछ होगा इसका भी अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार ने भले ही संख्या नहीं जुटा पाई हो, पर लोग उनके पास आने शुरू हो चुके हैं, और नीतीश कुमार अपने पास लोगों को जुटाने भी लगे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि वो संदेश भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं कि आपको मेरी ही शर्तों पर चलना पड़ेगा। बिहार में आप चाहे जितना भी मजबूत हो जाइए, जब तक मैं हूं तब तक मैं ही रहूंगा, और मेरे शर्तों पे आपको झुकना पड़ेगा। इसके बीच में आपको बता दें कि दोनों ही खेमे में इस विधान परिषद की सीट के लिए कई नेताओं का दौड़ धूप दिल्ली से लेकर के पटना तक जारी है, और अपना नाम कैसे इसमें डाला जाए इस पर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मुश्किलें हो रही हैं कि वो किसे इस विधान परिषद की सीटों पर सामंजस्य करे, समायोजित करे, वहीं नीतीश कुमार के साथ सामंजस्य कैसे बैठे, ये भी एक बड़ा तीर होता जा रहा है, जो धीरे धीरे चुभ रहा है भारतीय जनता पार्टी को। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है और किस तरह से। इस बार तो अमित शाह की बात भी मानने से नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया है। बिहार की राजनीति किस दिशा में जा रही है आप बेहतर समझ सकते हैं। आने वाला समय बिहार के लिए थोड़ा सा ज़रूर गंभीर और काले बादलों से छटा हुआ लग रहा है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी खबरें और भीतर खाने से निकाल कर इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। यदि आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं, और जो कि ज़रूरी भी है, क्योंकि सच का एकमात्र ये चैनल है जो सच दिखाता है और सबसे पहले खबरों को आप तक पहुंचाता है। ऐसे में इस चैनल को सहयोग की ज़रूरत है, क्योंकि सच का साथ बहुत कम लोग देते हैं। लेकिन आपके जैसे दर्शक और श्रोता जो इस सच के 5 लाख परिवार से जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से आप 1 रुपया तो हमें ज़रूर योगदान कर सकते हैं। UPI नंबर पे 1 रुपया से लेकर के जो भी आपकी इच्छा हो, आप हमें सहयोग कीजिए। और सच्ची पत्रकारिता को जीवंत, जीवित और मजबूत करने के लिए आपका ये योगदान बहुत ज़रूरी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।